औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों। अल्लाह ताला जिन अमाल को हमारे सबसे ज़्यादा पसंद करता है उसमें एक अमल ये भी है कि अल्लाह ही के दिए हुए माल में से हम अल्लाह की राह में खर्च करें। और याद रखिएगा कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मालदार हों। आपको अल्लाह ताला ने जितना भी दिया है आप उसमें से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दूसरों पर ज़रूर खर्च करें, कि इस अमल को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। याद रखिएगा हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि मुस्तहिक होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं सकते क्योंकि वो लोग कभी आपसे हाथ फैलाकर मांगेंगे नहीं, बल्कि वो अपने एक सफ़ेद पोशी में रहते हैं और अपने सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। लेकिन आपको अपने क्याफे से, अपनी सोच से उनको पहचानना है कि वो कौन लोग हैं जिनको ज़रूरत है। तो आप उनकी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करें जिस कदर हो सके। और उस ज़रूरत में आप किसी की तालीम का ख़र्चा भी उठा सकते हैं, किसी की किताब एक आप या बच्चों की लेके दे सकते हैं, स्टूडेंट्स की। आप उनके लिबास के लिए एहतमाम कर सकते हैं। बाज़ वक़्त ईद का लिबास पहनने के लिए किसी के पास रुपया पैसा नहीं होता, आप उनको दे सकते हैं। आप सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप किसी भूखे को खाना खिलाएं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो भूखे को खाना खिलाने का मतलब ये नहीं कि एक बंदा जो है वो बिल्कुल भूख से मतलब उसके पास कुछ भी नहीं और खाने के लिए कुछ नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप उसी को खिलाएं, बल्कि अपने दस्तरखान को वसी करें। आप कोशिश करें कि आपके साथ आप जब अपना दस्तरखान तैयार करें खाने के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ उसमें खुद ही बैठ जाएं, बल्कि अपनी खाने की चीज़ जो है जो बनाई हुई है आप किसी को भी दें। अगर किसी आपके आस पड़ोस को दे देते हैं, या कोई आपके पास ऐसा शख्स आ जाता है जो कि आप देखते हैं कि उसको भूख लगी है, तो आप उसको खाना खिला सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि आप अपने अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से किसी न किसी तरीके से दूसरों पर खर्च करते रहते हैं। आप बाज़ार जाते हैं, वहाँ से आप फल फ्रूट लेते हैं, तो कोशिश करें कि आप जब फल फ्रूट ख़रीदें तो आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि कुछ लोग ऐसे तो नहीं कि जो आपको आपके उस फ्रूट को, आपके उस फल को, आपकी उस खरीदी हुई सब्ज़ी को या किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि ज़रा लग्जरी में आ जाती है तो वो बड़े हसरत से देखते हैं। आप ऐसे लोगों पर नज़र रखें और उनकी इस हसरत को किसी हद तक पूरी करने की ज़रूर कोशिश करें। सिर्फ अपने तक ही महदूद ना रहें, अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको ज़रूर पूरा करें, लेकिन दूसरों को भी देखें कि कौन लोग हैं जो कि किसी भी चीज़ के मुस्तहिक हो सकते हैं, तो आप उनको दें। और उसमें ज़रूरी नहीं कि भीख मांगने वाले ही हों। आपके सामने भीख मांगने वाला भी अगर हाथ फैलाता तो उसको भी खाली ना लुटाएं, आप उसको भी कुछ ना कुछ देकर रुख़्सत करें अगर आपके पास मौजूद है उस वक़्त। लेकिन ये कि अपने सोच समझ से ज़रूर ऐसे लोगों का पता करें कि जो कि आपसे मांगते नहीं लेकिन इंतहाई ज़रूरतमंद है। आप देखेंगे कि इस अमल से अल्लाह ताला हमसे बहुत राज़ी हो जाएगा और हमारे माल में कभी कमी नहीं आएगी। अगर आप ये सोच कर नहीं देते कि हमारे पास पैसा थोड़ा है या हमारे पास चीज़ थोड़ी है, हम किस तरह दूसरे को दें, आप यकीन करें उसमें ऐसी बरकत आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी चीज़ तो हमारे पास नहीं थी जितनी हो गई है, क्योंकि अल्लाह ताला बरकत डालता है जब आप देते हैं। इसकी मिसाल कुरान पाक में जा बजा मौजूद है। तो मुझे यकीन है कि आज के बाद आप ज़रूर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे कि कौन शख्स किस चीज़ का मुस्तहिक है, और आप उसकी ज़रूरत को किसी हद तक ज़रूर पूरा करें जितनी भी आप इस्तिताअत रखते हैं। उम्मीद है मेरी इस बात पे आप ज़रूर गौर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।